जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की खबरों को आलमी मीडिया ने शायद सुर्खियों में जगह दी है। इन खबरों पर बात करने से पहले एक और अमर काबिल गौर है कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही सोशल मीडिया पर एक मनफी कैंपेन शुरू हो गई है। इनमें से बेशतर तबसरानगारों ने साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज की किताब बैटल फॉर पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के बारे में लिखी गई बातों को बुनियाद बनाया है। शुजा नवाज ने अपनी किताब बैटल फॉर पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ताउन और इख्तलाफात के नाम से एक बाब लिखा है, जिसमें मुसन्नफ़ ने दहशतगर्दी की जंग में ISI और DGISI के रोल को मौज़ूअ बहस बनाया है। ख़ास तौर पर 2001 से शुरू होने वाली अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग, जिसमें अमेरिका का अहम रोल था, उस रोल को DGISI के रेफरेंस से मौज़ूअ बहस बनाया गया है। शुजा नवाज ने अपनी किताब में 2001 से लेकर 2019 तक डायरेक्टर जनरल ISI रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल्स के किरदार के ऊपर रोशनी डाली है। सबसे पहले वह DGISI एहसानुल हक की बात करते हुए लिखते हैं कि वो अमेरिका के लिए बहुत ही कारआमद थे और अमेरिका उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश था। लेकिन जब शुजा पाशा DGISI बने तो शुरू में उनको अमेरिका के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अमेरिका के लिए हर काम अंजाम दिया। और उसके बाद जब ज़हीरुल इस्लाम DGISI बने तो उनकी सारी तवज्जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर थी और ये CIA की बर वक्त इतला ही थी, जिसकी वजह से रहील शरीफ को पता चल सका कि ज़हीरुल इस्लाम कुछ कोर कमांडर के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता लूटने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बाद मुसन्नफ़ ने जनरल रिजवान अख्तर और मीर मुख्तार के बतौर DGISI के रोल के ऊपर बहस की है और फिर शुजा नवाज ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के 2018 में ओहदा संभालने के ऊपर बात की है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बात लिखने की बजाय एशिया टाइम्स में छपने वाले एक मज़मून को मन ऑन पेश कर दिया है। एशिया टाइम्स में छपने वाला ये मज़मून, जहाँ एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बतौर डायरेक्टर जनरल ISI कारकर्दगी पर नज़र डालता है, तो दूसरी तरफ इस मज़मून से यह अख़ज़ करना भी बहुत आसान है कि बतौर आर्मी चीफ किस किस्म की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं और उनका ये तजर्बा था जिसकी वजह से उनको ISI चीफ बनाया गया। अखबार लिखता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हलाल इम्तियाज़ भी ले चुके हैं, जो कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों ऑफिसर को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की खिदमात में नुमाया काम किया हो। अखबार लिखता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान हैं और फ़ौज में उन्हें एक रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान समझा जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड रहने वाले ये चौथे सरबराह हैं जिनको ISI का सरबराह बनाया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, लेफ्टिनेंट जनरल एहसानुल हक और लेफ्टिनेंट जनरल ताज भी MI से ISI के सरबराह बने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ बनना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के दरीना दोस्तों सऊदी अरब और चीन के लिए भी इंतहाई खुशाइंद अमर होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब और चीन के साथ भी करीबी और गहरे ताल्लुकात रखते हैं। सऊदी अरब में वो एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल काम कर चुके हैं और सऊदी फ़ौज में उनके ताल्लुकात हैं। इसी तरीके से जब वो गिलगित बल्तिस्तान में मेजर जनरल के तौर पर तैनात थे तो उन्होंने चीन के साथ CPAC के प्रोजेक्ट पे बहुत क्लोजली काम किया हुआ है, जिसकी वजह से चीन भी उनके ऊपर एतमाद करता है। अखबार लिखता है कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद उनके दौर में जब वो ISI के चीफ थे तो 18 से ज़्यादा गैर मुल्की रफ़ाही तंजीमों को पाकिस्तान से निकाल दिया गया था, जिनके पास वहाँ पे काम करने की इजाज़त ना थी। अखबार लिखता है कि फ़ौज के अंदर उनको एक सख्त गैर मुंतज़िम के तौर पर जाना जाता है और उनके मुतहद काम करने वाले उनकी हर बात को मन और तस्लीम करते हैं और वो किसी को भी एक बयानिया जो कि फ़ौज की तरफ से आता है उस बयानी से रूगर्दानी करने की इजाज़त नहीं देते। अखबार के अपने अल्फाज में मिलिट्री सोर्सेज से दैट मुनीर इज़ नो नॉनसेंस आइडियोलॉग who will not tolerate any dissent or spreading of narratives that do not toe the line defined by the army। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और अब आर्मी चीफ किसी किस्म की भी कोई भी फजूल बात बर्दाश्त नहीं करते और ना ही वो कोई ऐसी बात बर्दाश्त करने को तैयार हैं जिसका कि फ़ौज से कोई तल्लुक ना हो। अखबार आगे चलकर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनकी हाई कोर्ट से बरतरफी को भी जनरल आसिम मुनीर के साथ मंसूब करता है, जो कि बात तारीख़ी तौर पर और असूली तौर पर दुरुस्त नहीं, और यही भी बात है जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा हरफ़ी तनकीद बन रही है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में एक तकरीर की
اور اس تقریر میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید کس طریقے سے وہاں پر آ کر ججوں کے بینچ بناتے ہیں اور کس طریقے سے نواز شریف کے خلاف فیصلے جو ہے ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو ان کی اس بات کے اوپر ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا اور یہ ریفرنس 11 اکتوبر 2018 کو فائنل ہوا اور انہوں نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی 25 اکتوبر کو یعنی ان کی برطرفی کے بعد انہوں نے اپنا چارج سنبھالا۔ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شجاع نواز نے اپنی کتاب بیٹل فار پاکستان میں ایشیا ٹائمز میں چھپنے والے اس مضمون کو، جس میں عاصم منیر کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے تھے، بغیر کسی تحقیق کے منوعن چھاپ دیا، اور اب اس وقت سوشل میڈیا پر ہونے والی ساری بحث اسی مضمون کے بارے میں ہو رہی ہے جو کہ دراصل شجاع نواز کی اپنی تحقیق یا اپنی تحریر ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے یہ ایک میگزین سے اٹھا کے اور اپنی کتاب میں ڈال دی ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عالمی میڈیا نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے پر کس قسم کی رائے کا اظہار کیا ہے۔ CNN اپنے تبصرہ میں کہتا ہے کہ عاصم منیر ایسے وقت میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھال رہے ہیں جب فوج کو پاکستان کے اندر بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد سے مسلسل فوجی قیادت پر سازش ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جس میں وہ امریکہ کو بھی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ CNN کا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف کو کم از کم 3 ماہ چاہیے ہوں گے کہ وہ فوج کا تاثر بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسی وضع کر سکیں۔ الجزیرہ نے بھی جنرل عاصم منیر کی بحیثیت آرمی چیف تقرری کو انتہائی نمایاں جگہ دی ہے۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ ان کا فوجی کیریئر انتہائی شاندار ہے، وہ OTS منگلا سے سورڈ آف آنر ہیں۔ 2017 میں وہ ملٹری انٹیلیجنس اور بعد میں DGISI بھی رہے۔ الجزیرہ کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس کا تجربہ ان کی مدد کرے گا کہ فوج کے اندر کے طریقہ کار کو بہتر کر سکیں، تو دوسری طرف DGISI انہیں دنیا سے معاملہ طے کرنے میں مددگار ہوگا۔ اسی طریقے سے انڈین میڈیا نے بھی آرمی چیف کے طور پر جنرل عاصم منیر کی تقرری کو نمایاں جگہ دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو منفی انداز میں پیش کیا ہے۔ کچھ انڈین اخبارات کے نزدیک وہ پلوامہ میں ہونے والی دہشت گردی کے ذمہ دار تھے، کیونکہ جس وقت دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر DGISI تھے۔ لیکن اب پوری قوم کی امیدیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں کہ وہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں گے اور پاکستان میں ایک صحیح جمہوری نظام کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔